की आवाज। अनंतनाग में कोकरानाग की पहाड़ियों में सुरक्षा बलों का एक्शन तेज। गुफा में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका। आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल। गुफा को बम से उड़ाने के लिए रॉकेट से दागे गए ग्रेनेड। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ की आई तस्वीरें। ड्रोन कैमरे की कैद में जंगल में छिपे आतंकी आए। ड्रोन वीडियो में कोकरानाग की पहाड़ियों में एक गुफा के पास छिपे नजर आए आतंकवादी। सेना ने ड्रोन के जरिए किया गुफा के मुहाने पर ब्लास्ट। सेना के ब्लास्ट के बाद भागते नजर आए आतंकी। सेना ने पूरे इलाके की पुख्ता घेराबंदी की, सर्च ऑपरेशन तेज किया। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच लगातार हो रही गोलीबारी। ड्रोन की मदद से आतंकवादियों को ट्रैप करने की कोशिश। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार का दावा, खास इनपुट पर चलाए जा रहे ऑपरेशन में घिरे हैं 2 से 3 आतंकवादी, जल्द ही मार गिराए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एलओसी के पास एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकवादियों को ढेर किया। भारी बारिश से मध्य प्रदेश के बालाघाट में हाहाकार। लामता के निकट परसवाड़ा मार्ग पर पुलिया बही। मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश। इंदौर, खंडवा, हरदा, उज्जैन, खरगोन, रतलाम, देवास और नर्मदापुरम में देर रात से ही हो रही मूसलाधार बारिश। तेज बारिश के कारण नर्मदापुरम में तवा डैम के 13 गेट खोले गए। सिवनी में संजय सरोवर बांध के 5 गेट और जबलपुर में बरगी डैम के 13 गेट खोले गए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में लगातार बारिश से बिगड़े हालात। सड़कों से लेकर घरों तक बारिश का पानी। लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। ताप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। 12वीं तक के स्कूलों को बंद किया गया। मध्य प्रदेश के रायसेन में भी नदी नाले उफान पर। छीतापार के पास 51 नदी के पुल पर पानी ही पानी। रायसेन में 51 नदी के पुल पर फंसा बाइक सवार, जान पर खेलकर युवक ने बचाई जान। उज्जैन में तेज बारिश के कारण शिप्रा नदी उफान पर। बारिश के कारण आज सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में छुट्टी। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश से हालात बिगड़े, कई इलाकों में जल जमाव। हैदराबाद में आज से कांग्रेस वर्किंग कमेटी का 2 दिवसीय की बैठक। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति पर बैठक में होगा मंथन। बैठक में महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर हिंसा और कश्मीर के हालात पर केंद्र सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति। तेलंगाना की केसीआर सरकार को भी बनाया जाएगा निशाना। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 17 सितंबर की सुबह 10:30 बजे होगी विस्तारित बैठक। सीडब्ल्यूसी मेंबर्स के अलावा पार्टी के सभी राज्यों के अध्यक्ष और संगठनों के नेता करेंगे शिरकत। कांग्रेस की 17 सितंबर की शाम तुक्कुगुड़ा में विजय भेरी रैली होगी। तेलंगाना के लिए 6 गारंटी का ऐलान होगा। हैदराबाद में लगे पोस्टर, बैनर, सोनिया, राहुल, प्रियंका के साथ खड़गे के पोस्टर भी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में मुख्य रूप से पार्टी संगठन के बारे में बात होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, इंडिया अलायंस पर चर्चा गठबंधन के साथियों के साथ। हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी की बैठक पर बोले शशि थरूर, समय से पहले चुनाव करा सकती है सरकार, हमें जल्द से जल्द तैयार होने की जरूरत। कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह का बयान, केंद्र सरकार से लोग परेशान हैं, तेलंगाना से होगी बदलाव की शुरुआत। हिमाचल के सीएम सुक्खू का बयान, तेलंगाना को बनाने में कांग्रेस की भूमिका, तेलंगाना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण राज्य। सीडब्ल्यूसी की बैठक को सलमान खुर्शीद ने पुरानी जमीन बताया, कहा इस जमीन से कांग्रेस को हमेशा शक्ति मिली है। ग्लोबल रेटिंग में पीएम मोदी टॉप पर रहने के पर बोले सलमान खुर्शीद, जब खुद ही लिखना है तो नंबर थोड़ा ज्यादा लिख देना चाहिए था। राहुल गांधी का लद्दाख में पूर्व सैनिकों के साथ बातचीत का वीडियो सामने आया। वीडियो पर विवाद। अग्निवीर योजना और 1 रैंक 1 पेंशन पर राहुल गांधी ने रखी थी अपनी राय। राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को देश की सेना को कमजोर करने वाला बताया। साथ ही 1 रैंक 1 पेंशन पर उन्होंने कहा कि अफसरों को इसका ज्यादा फायदा मिला, जवानों को कम। बीजेपी नेता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने किया राहुल गांधी पर पलटवार। ट्वीट कर राहुल गांधी को बताया फिरंगी एजेंट, सेना को बांटने और भड़काने का आरोप भी लगाया। वाराणसी में बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सनातन को निशाना बनाना दुखद, भारत के लोग नहीं करेंगे माफ। अनुराग ठाकुर के बयान पर कांग्रेस सांसद मणिकम टेगोर का पलटवार, कहा राष्ट्रवाद या मोहब्बत पर ना दे भाषण, बीजेपी के लोग मोहब्बत का मतलब नहीं समझते। आईटी छापेमारी पर बोले आजम खान, 13 तारीख को सुबह 7 बजे आई टीम, सभी फाइलें कागजात को देखने में लगा वक्त। संसद के विशेष सत्र को लेकर सरकार की सफाई, प्रहलाद जोशी ने कहा सत्र से 1-2 दिन पहले सर्वदलीय बैठक में साझा होता है एजेंडा। संसद के विशेष सत्र को लेकर गौरव गोगोई ने सरकार पर साधा निशाना, कहा सत्र के 2-3 दिन पहले एजेंडा का खुलासा करना सरकार की अहंकारी नीति।
मीडिया का बॉयकॉट करने पर बरसे असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। कहा, इसरो ने सही समय पर चंद्रयान बनाया, मैं पूरी कांग्रेस को चंद्रमा पर भेज दूंगा, वहीं जाकर सरकार बनाओ और बैन लगाओ। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कमलनाथ पर साधा निशाना। कमलनाथ को दुनिया का सबसे थका चेहरा बताया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने लगाया गुजरात में बिजली घोटालों का आरोप। कहा, राज्य के लोगों को मिल रही महंगी बिजली। 17 सितंबर को हैदराबाद जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तेलंगाना मुक्ति दिवस समारोह में होंगे शामिल। टीएमसी का दिल्ली पुलिस को लेटर। रामलीला मैदान में 50,000 लोगों के लिए पंडाल लगाने की परमिशन मांगी। 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक दिल्ली में अलग अलग जगहों पर धरने की तैयारी। बंगाल के मनरेगा श्रमिकों के ठहरने के लिए इजाजत मांगी। गुजरात के खेड़ा में शिवाजी की सवारी पर पथराव के बाद तनाव। एक एसएचओ और 2 कांस्टेबल सहित 6 लोग घायल। ठासरा में रामचौक में शुक्रवार की दोपहर शिवाजी की सवारी पर मदरसे में हुआ पथराव। यात्रा में शामिल 700 से ज्यादा भक्तों में भगदड़ मची। पुलिस उपद्रवियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की भी मदद ली जा रही है। खेड़ा हिंसा मामले में कुल 3 एफआईआर दर्ज। हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष और पुलिस कांस्टेबल की ओर से एफआईआर। पथराव के बाद खेड़ा के ठासरा में फिलहाल हालात कंट्रोल। सड़क पर भारी मात्रा में पड़े पत्थर, पुलिस के कड़े बंदोबस्त। खेड़ा के एसपी का बयान, दोनों पक्ष के लीडर पुलिस को कर रहे सपोर्ट। हालात पर पुलिस की कड़ी नजर। हरियाणा के नूंह में हालात तनावपूर्ण। शहर में धारा 144 लगाई गई। इंटरनेट सेवा आज रात तक बंद की गई। नूंह हिंसा के आरोपी मामन खां को 2 दिन की पुलिस रिमांड। हरियाणा पुलिस ने गुरुवार की रात किया था गिरफ्तार। पीएम मोदी कल देश को समर्पित करेंगे यशोभूमि। दिल्ली के द्वारका में बना है इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर। दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में एक आईआईसीसी होगा। भारत मंडपम से भी बड़ा, हर आधुनिक सुविधाओं से है लैस। एनआईए और आईएसएस मॉड्यूल को लेकर तमिलनाडु और तेलंगाना में एक्शन। कुल 30 जगहों पर छापेमारी। कोयम्बटूर है दरबाद। चेन्नई में कई ठिकानों पर रेड। वंदे भारत एक्सप्रेस का स्लीपर वर्जन होगा लॉन्च। इसी फाइनेंशियल ईयर में वंदे मेट्रो भी होगी लॉन्च। बाराबंकी में वंदे भारत ट्रेन पर अज्ञात शख्स ने पत्थर मारा। गोरखपुर से लखनऊ आते समय मल्हौर स्टेशन के पास की घटना। पत्थर लगने से खिड़की का शीशा टूटा। ट्रेन में यात्रा कर रहे युवक ने बताया, सुबह 10:30 बजे फेंका गया पत्थर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 नए सैनिक स्कूलों को दी मंजूरी। साझेदारी मोड के तहत खुलने वाले सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़कर 42 हुई। राहुल नवीन बनाए गए ईडी के प्रभारी निदेशक। 1993 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं राहुल नवीन। संजय कुमार मिश्रा का ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल खत्म हुआ। दक्षिण अफ्रीका से लाए जाएंगे चीते। मध्य प्रदेश की गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखा जाएगा। मथुरा के बांके बिहारी खुद बने मंदिर की जमीन के मालिक। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष को मिली बड़ी जीत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट के नाम दर्ज करने का आदेश दिया। मंदिर की जमीन को कब्रिस्तान के नाम दर्ज करने का आया था मामला। हुबली धारवाड़ के ईदगाह मैदान में स्थापित होगी भगवान गणेश की प्रतिमा। हुबली धारवाड़ नगर निगम ने दी इजाजत। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी की तैयारी जोरों पर। पुणे में अयोध्या राम मंदिर पर आधारित पंडाल का निर्माण। मुंबई में लाल बाग च राजा की दिखाई गई पहली झलक। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। लाल बाग के राजा के पहले दर्शन पाकर भक्तों के चेहरों पर खुशी नजर आई। कैमरे में कैद तस्वीर करने के लिए मची होड़। लाल बाग के राजा गणपति उत्सव मंडल इस साल अपना 90वां स्थापना वर्ष मना रहा है। इसी बार छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक की थीम पर किया गया है डेकोरेशन। गुरु ग्रंथ साहिब के प्रथम प्रकाश उत्सव के अवसर पर अमृतसर में उत्सव का माहौल। रामसर साहिब से स्वर्ण मंदिर तक निकाला गया नगर कीर्तन। नोएडा में लिफ्ट गिरने की घटना में 4 और मजदूरों की मौत। निर्माणाधीन टावर में लिफ्ट गिरने से मृतकों की संख्या 8 हुई। राजस्थान के भवानी मंडी में मर्डर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। अस्पताल में बदमाशों ने पति पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या की। हिस्ट्री शीटर भेरू गुर्जर की मृतक जीतू से थी पुरानी दुश्मनी। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जोधपुर में सीएम गहलोत के भाई की दुकान पर चोरी की कोशिश। शटर के अंदर एक और गेट लॉक होने की वजह से नहीं कर पाए चोरी। राजस्थान के अजमेर में एक शख्स की अलमारी में रखा मोबाइल फोन फटा। गहलोत सरकार की तरफ से इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत मिला था फोन। मोबाइल फोन फटने से अलमारी में लगी आग। 21,000 रुपए, कपड़े और कई दस्तावेज जलकर खाक हुए। बिहार के सरकारी स्कूलों की बदहाली सामने आई। पटना के करबी गहिया में 4 कमरे की इमारत में चल रहा 5 सरकारी स्कूल। इमारत में एक कमरे में 5 स्कूल के बच्चों को एक साथ पढ़ाने पर मजबूर 5 टीचर। क्लासरूम में ही बन रहा है मिड डे मील। राजधानी पटना के एक और स्कूल की बदहाल तस्वीर सामने आई। जेडीयू और आरजेडी दफ्तर के करीब एक कैंपस में चलाते हैं 3 स्कूल। करकट की छत के नीचे चलता है पटना का मीठापुर स्कूल। 3 शिफ्ट में पढ़ते हैं 1100 बच्चे। जमीन पर बैठकर होती है पढ़ाई। गर्मी में बच्चे होते हैं बेहोश। लखनऊ की रेलवे कॉलोनी में गिरा मकान की छत।
3 बच्चों समेत 5 की मौत। आलमबाग के आनंद नगर फतेह अली चौराहे के किनारे बनी है कॉलोनी। घर में सोते समय हुआ हादसा, किसी को भी बचने का नहीं मिला मौका। जर्जर हो चुका था वर्षों पुराना बना रेलवे कॉलोनी का मकान। गाजियाबाद में हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग गिरोह का पर्दाफाश, महिला समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी। एक आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी। मथुरा में एक कार को दूसरी गाड़ी ने टक्कर मारी, कार में सवार 3 लोगों की मौत, 2 घायल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराए गए। बरेली में एसडीएम पर पीड़ित को चेंबर में मुर्गा बनाने का आरोप, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गांव के कुछ लोग शमशान की भूमि से संबंधित मांग लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। एसडीएम पर युवक को मुर्गा बनाकर प्रार्थना पत्र फेंकने का आरोप। नोएडा पुलिस के हत्थे चढ़ा अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह, पुलिस ने गैंग के 8 चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 2.5 करोड़ की 10 लग्जरी कार बरामद की। अलग अलग राज्यों में चोरी की कार बेचता था गैंग। असम के करीमगंज में 40,000 से ज्यादा नशीली गोलियां बरामद, 2 गिरफ्तार। मिजोरम की तरफ से आ रही गाड़ी से की गई बरामदगी। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट दर्ज की गई, 4 अरब 99 करोड़ डॉलर की आई गिरावट। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 593 अरब 90 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी की 8 सितंबर को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। सरकार से क्रूड पेट्रोलियम पर बढ़ाया विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, 10,000 रुपए प्रति टन किया। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन अपनी स्पेशल ट्रेन से पहुंचे रूस के कोमसोमोल्स्क। रूसी फाइटर जेट प्लांट का किया दौरा। किम जोंग उन ने रूस के डेप्यूटी पीएम के साथ प्लांट के काम का लिया जायजा। Su-57 फाइटर जेट के कॉकपिट में बैठकर जानकारी ली। किम जोंग उन के सामने Su-35 फाइटर ने भरी उड़ान। रूसी डेप्यूटी पीएम ने किम को फाइटर के बारे में दी जानकारी। लीबिया के डरना में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 11,000 से ज्यादा, रेड क्रॉस ने जताई आशंका। डरना में बाढ़ का पानी उतरने के बाद हर तरफ तबाही दिखी, रेड क्रॉस ने जताई बीमारी फैलने की आशंका। दुनिया भर की रेस्क्यू टीम तबाह हुई इमारतों के मलबे को हटाने में जुटी। शहर के बाहर शवों को सामूहिक कब्र में दफनाया जा रहा है। बाढ़ से सड़कों के तबाह हो जाने से बचाव के काम में आ रही मुश्किलें, अभी तक 10,000 से ज्यादा लोग लापता। बोस्निया की राजधानी सारायेवो में यूरोपियन यूनियन की पीस कीपिंग सेना का युद्धाभ्यास, 21 देशों के सैनिकों ने युद्धाभ्यास में लिया हिस्सा। पीस कीपिंग के सैनिकों ने जमीन और आसमान दोनों ही जगह किया युद्धाभ्यास। हर तरह के तनाव के हालात से निपटने की दी गई ट्रेनिंग। जवान की सफलता के बाद मीडिया से रूबरू हुए शाहरुख खान, कहा एक फिल्म के साथ सालों तक जीने का मिलता है मौका। 32 साल तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम करना मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि, जवान की सफलता पर बोले शाहरुख खान।